एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान छोटे-मोटे जॉब क्यों नहीं कर रहा? एक प्रोफेशनल इंसान अपने प्रोफेशन में घाटा सहने के बावजूद दूसरे प्रोफेशन पे ट्राई क्यों नहीं कर रहा है? एक लड़का सिर्फ पढ़ाई पर फोकस क्यों कर रहा है और उसकी जो दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज है लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, उन सारे के सारे फील्ड को क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहा है? इसके पीछे का रीजन है आइडेंटिटी बायस। अपनी जो आइडेंटिटी है उसे इतने मजबूत से पकड़े हुए हैं कि वो अनकंफर्ट जोन को फेस ही नहीं करना चाहते। अच्छा स्टूडेंट है, उसे बोल दिया गया है कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे पढ़ रहे हो, अच्छे लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अच्छा पढ़ता लिखता रहेगा, वो स्पोर्ट्स पे कभी ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जो उसका आइडेंटिटी है अच्छा स्टूडेंट, कहीं ना कहीं वो ताज छूटने के उसे डर है, इसीलिए वो उसमें भी ध्यान नहीं देगा, कहीं घूमने जाएगा नहीं, कुछ भी करेगा नहीं, सिर्फ पढ़ता ही रहेगा। सेम उसी प्रकार से एक अगर ग्रेजुएट बन गया है, अच्छी पोस्ट अगर उसे मिल रहा है, लेकिन छोटा जॉब है, तब भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या दूसरे फील्ड पर वो ज्वाइन भी नहीं करना चाहता, और सिर्फ ये चाहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे एक अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, और इसी के चक्कर में उसका सालों साल बर्बाद होता रहता है, और लोग उसे बेकार अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो भी चलेगा, लेकिन वो अपनी जो बायस है, आइडेंटिटी बायस है कि वो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसी बायस को वो छोड़ना नहीं चाहता और छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता। ये जो एग्जाम्पल है ये प्रोफेशनली भी एक्सेप्टेबल है। जैसे कि एक फोटोग्राफर है, तो वो 50 लोगों को जानता है, लेकिन उसका काम सही से नहीं चला और अपना स्टूडियो बंद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे दूसरे प्रोफेशन में एंटर करनी होगी अपनी निजी जरूरत को पूरी करने के लिए। लेकिन आइडेंटिटी बायस होने के चलते मैं बहुत से ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर को जानता हूँ जो अपनी शॉप में भले 100-200 ही कमा रहे हो पर डे, लेकिन वो आइडेंटिटी बायस के चलते ही अपने शॉप को छोड़ना नहीं चाहते। लोगों की जो सोच है कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रहा है, तो इसीलिए लोग क्या बोलेंगे यही सोच के वो एक ही प्लेस पर अटके हुए हैं, और ये सब उनकी लाइफ की आखिरी समय में सबसे बड़ी रिग्रेट का वजह बनता है। मैं एक फास्ट बेंचर स्टूडेंट था, तो मैं हमेशा सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के चलता रहा, और किसी भी फील्ड में जो करप्शन होता है उसी को मैं एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे बैक बेंचर मेरे ही क्लास में रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पर अपनी एक्सपीरियंस गेन करते रहे हैं, और उसी फील्ड में काम करते हुए कोई नेता बन रहा है, कोई कंट्रैक्टर बन गया है, और मुझसे भी ज्यादा डेवलप अपने लाइफ में ला चुके हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो रेपुटेशन के मामले में हो, या कनेक्शन के मामले में। और मेरा जो मेन प्रॉब्लम है कि मैं करप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ अपने जॉब को निभा रहा हूँ, इसी के चलते मेरा जो कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रहा है। मैं लोगों की जो सोच, जो मेरे ऊपर भरोसा है, चाहे वो झूठा ही सही, उस भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता, और इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा फील्ड को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। एक दो फील्ड को एक्सप्लोर किया हूँ, उसी में से कई जगह मैं फेल भी हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा फील्ड की नॉलेज नहीं है, लोगों की समझ नहीं है। तो वही एक बैक बेंचर अपने आइडेंटिटी का बायस नहीं होता है, और वो बहुत सी ऐसे फील्ड पर एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। इंसान कैसा रहता है, वो झूठ बोलना सीखता है, झूठा कैसा होता है, कोई भी अगर प्रॉमिस कर रहा है तो उस प्रॉमिस के पीछे का कारण क्या होता है, इस बारे में समझता है, लोगों को साइकोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग करता है। अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी अगर बदलने में परेशानी हो रहा है तो अपनी जो इन्वायरमेंट है उसे बदलो। आप लोग सुन रहे होंगे कि अगर 5 बंदे हैं इंटेलिजेंट और छठा बंदा बेवकूफ भी उसी इंटेलिजेंट ग्रुप में शामिल होता है, तो छठा इंटेलिजेंट वो बेवकूफ इंसान बन जाता है। उसी प्रकार से अमीरियत भी आती है, उसी प्रकार से गरीबी भी आती है। तो ये एक सोच की बात है, ये एक पैटर्न की बात है, हमारे एक्शन पर ही हमारा रियलिटी डिपेंड होता है।